बोला उतरो, उतरे तो कॉलर पकड़ा हमारा छोटू मुखिया। सबसे पहले छोटू मुखिया हमारा कॉलर पकड़ा, बोला साले इतना मारेंगे तुमको मुखिया बनने के लायक नहीं छोड़ेंगे और जान से मार देंगे। हमको धमकी दिया गया और पूरा धमकी दिया कि तुम इधर देखोगे, आओगे दोबारा तो हम तुमको मार देंगे, गोली से मार देंगे। और उस दिन रिवॉल्वर वगैरह सब दिखाया गया, सबके पास रिवॉल्वर था। 15-14 आदमी, 20 आदमी, जितना भी आदमी था सबके पास रिवॉल्वर था। और इसके वजह से हम कुछ नहीं बोल पाए वहाँ पर, क्योंकि हम 4 थे, वो 15-16 था, 20 था। निपनिया पंचायत के वर्तमान मुखिया पे सीधा आरोप। पूर्व मुखिया प्रत्याशी दिलीप शर्मा का केस लूटकर और वैन को क्षति करते हुए जान से मारने की धमकी। वेपर लाइट लगाने के मामले को लेकर दूसरे स्थान पे रहे मुखिया प्रत्याशी दिलीप शर्मा से हुआ विवाद। नमस्कार, मैं हूं एम के शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। अब समाचार विस्तार से। निपनिया पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी रहे दिलीप शर्मा ने मुखिया छोटू मंडल व उनके सहयोगी पर मारपीट व लूटपाट का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान मुखिया को लग रहा है कि बार भी नहीं जीतेंगे, चूंकि इस बार जनमानस के हित में मुखिया ने कोई कार्य नहीं किया है। सभी वार्ड में लाइट लगाने के योजना के नाम पर खाना पूर्ति किया है। बहुजन हित बहुजन सुखाय की बात वर्तमान मुखिया को समझ में नहीं आ रही है। कई वार्डों में आम जन इलेक्शन में दूसरे स्थान पर रहे दिलीप शर्मा को लाइट के बारे में कहा कि हमारा वार्ड अंधेरे से जूझ रहा है। इसको लेकर दिलीप शर्मा ने कहा कि जनहित में जन सेवा के भाव से वेपर लाइट कई वार्डों में लगाने की प्रक्रिया शुरू किए, लेकिन वर्तमान मुखिया के वार्ड में जाते ही वर्तमान मुखिया और उनके साथी लाइट लगाने के विरोध में खड़ा हो गया। पीड़ित ने कहा कि सोमवार की रात्रि में निपनिया पंचायत के वार्ड संख्या 6 मकुरजान मंदिर में जनहित के सोच को लेकर अपने निज कोष से वेपर लाइट लगाकर आ रहे थे। इसी दौरान मकुरजान चौक पर मुखिया छोटू मंडल गाड़ी रोककर कहने लगे कि तुम मंदिर पर वेपर लाइट लगाने वाले कौन होते हो? तो दिलीप शर्मा ने कहा सार्वजनिक मंदिर पर कोई भी लाइट लगा सकता है। इसी बात पर वर्तमान मुखिया अपने सहयोगी के साथ बाताबती होने लगी और मुखिया छोटू मंडल ने कहा चुनी होने लगी। इसके बाद मुखिया छोटू मंडल, मकुरजान निवासी राजेश मंडल, विभास मंडल, राजू छोटू मंडल, अनुभव मंडल, अमंत, विमलेश कुमार, पप्पू कुमार उर्फ सूरज कुमार, सूर्या कुमार आदि ने मिलकर कट्टा लहराते हुए मुझे एवं मेरे सहयोगी बम कुमार, बाल मुकुंद, विपिन ऋषिदेव के साथ मारपीट करने लगे। मेरे कनपट्टी पर कट्टा सटाकर मोबाइल और गाड़ी की डिक्की से 1,12,000 रुपये नगद, सोने की चैन व अंगूठी छीन ली। शोर मचाने पर ग्रामीणों को आते देखा मुखिया सहित सहयोगी भाग गए। तब हमने प्रशासन को 112 पर फोन लगाया। बात करने पर कहा गया कि 112 गाड़ी उपलब्ध नहीं है। दिलीप शर्मा ने बताया कि इससे लेकर थाने में लिखित आवेदन दिए हैं। इधर मुखिया छोटू मंडल ने कहा कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुआ है, यह राजनीतिक का मुद्दा है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हालांकि इस घटना की पुष्टि हमारी चैनल नहीं करती है। ये है, हम समाज से जुड़े हुए हैं, गरीब अमीर सबके साथ लेके हम चल रहे हैं यहाँ से। और लाइट लगाते, अपना घर से शुरू किए लाइट लगाने का। लाइट लगाते लगाते मुखिया टोल, अम्बानी टोल सब लगाते हुए, बाबा टोल लगाते हुए जब हम इधर लाइट लगा चुके थे और मुखिया लाइट लगाते हुए हम 6 नंबर वार्ड पहुँचे। 6 नंबर वार्ड पहुँचे क्योंकि सारे पब्लिक बोल रहा था कि हमारे रोड अंधेरा है, अंधेरा था, इसलिए हमने लाइट लगाते लगाते मुखिया टोल तक लगा दिए। लगाते हुए चलते चलते 6 नंबर वार्ड तक हम लाइट लगाए। 6 नंबर वार्ड में जब हम लाइट लगाने गए, लाइट लगाकर हम पहुँचे अपना मकुरजान चौक पहुँचे तो मुखिया जी बोला कि लाइट क्यों लगा रहे हैं, आप क्यों लगा रहे हैं? हम लगाते हैं अपने पैसे से। और वहाँ पे पब्लिक बोला अभी तक मुखिया था तो कहाँ लगाया लाइट, आप लाइट लगाइए।
और जब पब्लिक बोला तो हम लाइट लगाने चले गए 6 नंबर वार्ड। 6 नंबर में हम लाइट लगा दिए, मंदिर के ऊपर लगाए, मतलब पब्लिक जहाँ जहाँ बोला हम लाइट लगाते हुए चले गए। और 6 नंबर वार्ड में जैसे हम लाइट लगा अब के, तक आपने कितना लाइट लगाया? अभी तक में 350 लाइट हम लगा चुके हैं निपनिया पंचायत। घटना क्या हुई थी? घटना ये हुआ कि हम 6 नंबर वार्ड में जैसे लाइट लगा के आ रहे थे, मगुरजान चौक पे हमको घेर लिया। तो किसने घेरा? छोटू मुखिया घेरा, सब उसका युवक मिलकर, सब मिलकर हमको घेर लिया। किस पंचायत के मुखिया? निपनिया पंचायत का मुखिया है, हमको घेर लिया। घेरने के बाद बोला गाड़ी से उतरो, हम गाड़ी से उतरे। हम सोचे पंचायत का मुखिया है, हम इसलिए उतर गए। उतरने के बाद तो धक्का मुक्की शुरू हो गया, कुछ समझ नहीं आया हमको, कुछ भी समझ नहीं आया। फिर हम वहाँ से उतरे तो बोला उतरो। उतरे तो कॉलर पकड़ा हमारा छोटू मुखिया, सबसे पहले छोटू मुखिया हमारा कॉलर पकड़ा। बोला साले इतना मारेंगे तुमको मुखिया बनने के लायक नहीं छोड़ेंगे और जान से मार देंगे। हमको धमकी दिया गया और पूरा धमकी दिया कि तुम इधर देखोगे, आओगे दोबारा तो हम तुमको मार देंगे, गोली से मार देंगे। और उस दिन रिवॉल्वर वगैरह सब दिखाया गया, सबके पास रिवॉल्वर था। 15-14 आदमी, 20 आदमी, जितना भी आदमी था सबके पास रिवॉल्वर था। और इसके वजह से हम कुछ नहीं बोल पाए वहाँ पर, क्योंकि हम 4 थे, वो 15-16 था, 20 था। बात सामने आ रही है कि आपके साथ पैसा और पैसा छीना। हमारे डिग्गी में गाड़ी के अंदर 1,12,000 रुपये था और हमारे गले में चैन था, चैन भी छीना और अंगूठी भी छीना। क्या थाना में आपने आवेदन दिया? हाँ, आवेदन दिए हैं थाना में बोला बड़ा बाबू नहीं है अभी वहाँ पर, और वहाँ पे नहीं है बड़ा बाबू, इसलिए हम कल लौट के आगे का बड़ा बाबू आएगा तब आपका केस लिया जाएगा। पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक से क्या कहना चाहेंगे? पूर्णिया के पुलिस अभी तक हम नहीं पहुँचे हैं, आज पहुँचेंगे। एसपी साहब जो है मिलेंगे उससे, एसपी साहब जो भी करेगा अच्छा करेगा और बढ़िया करेगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा दिलीप शर्मा हुआ, और पहले मुखिया कैंडिडेट थे, 2 बार से हम मुखिया कैंडिडेट हैं। और अब की बार पब्लिक बोला कि दिलीप आप लाइट लगाइए, दिलीप शर्मा जी आप लाइट लगाइए, आपको पब्लिक साथ देगा। इसके वजह से हम लाइट लगाना शुरू किए थे। चलिए, धन्यवाद।